बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सीतापुर में बड़ा बड़ा दावा करना और बड़े बड़े झूठ बोलना है तो बीजेपी ज्वाइन करो। भाजपा का संगठन है जहां भी झूठ की इतनी बड़ी मशीन है, जहां पर कितना भी कालिख क्यों ना व्यक्ति पर लगा हो, मगर भाजपा मशीन में स्नान करने के बाद बिल्कुल बड़े से बड़ा अपराधी भी बगुला भक्त बन जाता है। लोधी समाज के नेता लेखराज लोधी अपने संबोधन में यह भाजपा के प्रति बोल रहे थे। हमारे जब बोलेगा हिंदुस्तान संवाददाता राहुल तिवारी के अनुसार लेखराज लोधी ने कहा कि भाजपा झूठ का कारोबार करती है, वोट लेकर जनता को धोखा देती है, किंतु अब ऐसा नहीं होगा। जनता जान चुकी है और भाजपा को पहचान चुकी है। केवल यह झूठों का गिरोह है और झूठे वादों से जनता को बरगलाती है। जब बोलेगा हिंदुस्तान से खास बातचीत में लेखराज लोधी ने कहा कि जनता महंगाई के बोझ तले दब चुकी है। सड़क से लेकर खेतों तक केवल आवारा पशुओं का राज है। किसान पूरी तरीके से बर्बाद है, नौजवान बेरोजगार हैं, वृद्धों के लिए कोई सहारा नहीं, युवाओं के लिए कोई भविष्य नहीं है। लेखराज लोधी ने कहा कि भाजपा इस प्रकार के षड्यंत्र स्थित है जिसमें भोली भाली जनता फंस जाती है, मगर अब इनके षड्यंत्रों के विषय में जनता जान चुकी है। खासकर लोधी समाज पूरी तरीके से जागरूक है, क्योंकि भाजपा ने अगर सबसे ज्यादा किसी का नुकसान किया है तो वह समाज है। लोधी को कहीं पर कोई सम्मान नहीं है और ना ही कहीं पर कोई स्थान है। ऐसे में लोधी समाज एकत्रित होकर भाजपा को पूरी तरीके से पहचान चुका है। राहुल तिवारी की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज हमारे स्टूडियो में एक मेहमान ऐसे हैं जिन्हें केवल हम और आप नहीं जानते हैं, पूरा शहर और पूरा प्रदेश जानता है। लेखराज लोधी जी जो अक्सर गरीबों की मदद करते हैं और जनहित के मुद्दों को उठाते हैं। ऐसा ही एक मुद्दा फिर आ गया है जो महंगाई को लेकर के है। तो ये जानते हैं कि किस प्रकार का मुद्दा है और क्या उनके महंगाई पर बात है जो इस प्रकार से वो बीच में आए हैं और अपनी बात को कहेंगे। आज मैं चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि देखा जाए कि भारत में और प्रदेश में पूरी तरह से महंगाई व्याप्त है, तो उसमें क्या कैसा क्या है आप? पहली बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरा देश इस महंगाई से तप रहा है और लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है उससे ज़्यादा बेरोज़गारी भी बढ़ती जा रही है। इसी को देखते हुए आप देख लीजिए, जैसे कि जो खाने की सामग्रियां हैं उन पर भी बहुत ज़्यादा दाम बढ़ गए हैं और जो हमारी दैनिक यूज़ वाली चीज़ें हैं वो इतना महंगाई बढ़ गई है कि आम आदमी अब खरीद नहीं सकता। और डीजल पेट्रोल आप देख लीजिए, 2014 में डीजल का रेट क्या था और अब इस टाइम डीजल का रेट क्या है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, उस टाइम जो क्रूड ऑयल था वो इस समय की स्थिति में कम से कम 20 रुपये का अंतर था। उस टाइम 20 रुपये महंगा था और आज 20 रुपये सस्ता है। लेकिन डीजल पेट्रोल की रेट इतना अधिक हो जाने के कारण आम आदमी के बस की किसान तो इतना परेशान है, क्योंकि किसानी का लगभग 70% हमारा इस उत्तर प्रदेश और देश में किसान है और उसकी आवश्यकता है डीजल और पेट्रोल, क्योंकि खेती डीजल से ही, सिंचाई डीजल से ही हो पाती है, इंजन से, बोरिंग से, और भी जो भी कृषि काम होते हैं डीजल से, पेट्रोल से। तो महंगाई के कारण किसान जो है मात खा गया है। और देखिए, यही सरकार कह रही थी हमारी जो है किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। आप बताइए। तो किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, ये तो सरकार अभी भी कह रही है और कह रही है कि हमने बहुत कंट्रोल किया है, लेकिन कैसा कंट्रोल किया है ये आप बताइए। देखिए, कहाँ कंट्रोल हो गया है भाई। जो उस टाइम रेट था उसमें बहुत ज़्यादा अंतर, महंगाई पे बहुत ज़्यादा अंतर हो गया है। लेकिन जो उनका प्रोडक्ट, जो भी किसान का गेहूं, धान, सरसों, मटर, मसूर जो भी है, उस पर कितना अंतर हुआ है आप देख लीजिए। उस टाइम का जो डीजल था उस टाइम 55-56 रुपये में था, आज 90 रुपये में है। लेकिन पैदावार तो वही है जो पहले थी। पहले यूरिया हमको मिलती थी 50 किलो और 200 कुछ रुपए की थी। अब 350 की 45 किलो यूरिया मिल रही है। उस टाइम आपको 700-600 रुपये में डीएपी मिलती थी, अब 1300 में डीएपी 45 किलो मिलती है। महंगाई, एक तो सरकार ने 5 किलो चोरी कर लिया, ऊपर महंगाई और बढ़ा दिया है। कहाँ महंगाई कम हो गई? महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और महंगाई, आप दूध देख लीजिए, उस टाइम 15 से 20 रुपये लीटर दूध था, आज 60-70 रुपये में दूध है। और दूध भी एक ऐसी चीज़ है कि हमारी बगैर दूध से काम नहीं चल सकता। चाय है, बहुत से ऐसे वो हैं। आटा देख लीजिए, तेल जो हमारी कोई भी विवाह, कोई भी धार्मिक स्थल में कोई भी कार्यक्रम हो, तेल का रेट देख लीजिए, 200 रुपये में सरसों का तेल, 200 रुपये में रिफाइंड का तेल। और देख लीजिए उसमें जो भी प्रोडक्ट यूज होते हैं उनकी महंगाई।
और यहाँ तक जो बात सरकार कर रही है कि महंगाई हम कम करेंगे, इससे पहले सिलेंडर देख लीजिए। यही सरकार जब 400 रुपये का सिलेंडर हुआ था तो हमारे जितने भी उच्च वर्ग के नेता हैं वो सिलेंडर का वो लिबास पहन के और संसद भवन के सामने बैठते थे। आज 1150 रुपये का सिलेंडर है, कोई बोलने वाला नहीं है। ये सरकार तो कहती है कि हम जो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में मुफ्त राशन दे रहे हैं। एक बात बताइए आप, राशन आपको 5 किलो मिलता है, 5 से 10 किलो राशन मिलता है, उसके बदले में आप किसान की हालत देख लीजिए। किसान के खेत में इस बार सरकार बताए कि हमने कितना गेहूं खरीदा था पिछली बार। कोई डाटा है सरकार के पास कितना गेहूं खरीदा गया है? सरकार कितना गेहूं सरकार ने खरीदा है? इस बार धान देख लेना सरकार, लोगों के पास इस बार भी धान की स्थिति क्या रही है आप देख रहे हो। जो उनका स्टॉक होता है धान सरकार खरीद नहीं पा रही है, बाहर से धान मंगवा रहे हैं, बाहर से गेहूँ मंगवा रहे हैं। अगर आपके पास इतना था तो आप खरीद लेते ना। इस बार भी गेहूँ, खाने का गेहूँ नहीं बच रहा है किसान के पास, क्योंकि जानवर चल जा रहे हैं। महंगाई दिन पर दिन बढ़ जाएगी। अभी इस टाइम सीजन में पिछली बार मंडी का रेट जो था वो सरकारी खरीद से कहीं महंगा था, तो जो भी हमारी वो लेबिया थी वो खरीदी नहीं पाई, जो सरकार खरीदी नहीं पाई महंगाई की वजह से। उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि मैंने गौशाला बनवाए हैं, सारे हमारे पशु उसमें सुरक्षित हैं, किसान सुरक्षित है, किसान की आय दोगुनी हो रही है। भाई साहब, आप आए दिन देखिए, जो भी हमारे आवारा पशु हैं वो आए दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी कोई भी व्यक्ति हमारा घटना से जो है घटना घट जाती है। और आए दिन एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा 70% जानवर से एक्सीडेंट होते हैं। और आप अस्पताल की स्थिति देख लीजिए, आप अस्पताल में जाएंगे, पूछेंगे एक्सीडेंट कैसे हुआ, कहीं गाय से हो गया, कहीं सांड से हो गया, कहीं बछड़े से हो गया। और कितने गौशाला संचालित हो रहे हैं, आप गांव में जाके देखिए। अभी गौशाला जो बनी थी अभी उन पर टीन शेड पड़ी है और अभी वैसे ही केवल गौशाला बनी है, कागज़ पे बन गई है, लेकिन संचालित नहीं हो रही। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान के साथ।